वीडियो को लाइक करके आगे शेयर जरूर कर देना। ना नमाज, उसको मौका ही नहीं मिला, नमाज का टाइम ही नहीं आया, रोजे का टाइम ही नहीं आया, हज का टाइम नहीं मिला, ज़कात का टाइम नहीं आया, बस कलमा पढ़ा दुनिया से चला गया। लेकिन आशिक था, शान क्या हुई, जैसी का हुजूर उसका विसाल हो गया, विसाल हो गया। अच्छा, उसके बाप से पूछो क्या करना है। उसके बाप के पास सहाबा गए, कहा तुम्हारे बच्चे का इंतकाल हो गया, करना क्या है। उसने कहा हम यहूदी लोग हैं, मेरा समाज मुझे मजबूर करेगा, एक काम करो, ये कलेमा पढ़ के मुसलमान हो गया था, तुम्हारी अमानत तुम ले जाओ, तुमको जो करना है करो। सहाबा ने लाश को उठाया, उठा के कहा या रसूल अल्लाह, उसके बाप ने तो ये लाश दे दी, कहा जो चाहो करो, क्या करें। हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया इसका जनाजा मेरे घर से उठेगा। तो मकाम तो मुकद्दर देखो, इसका जनाजा हुजूर के घर से, फरमाया मेरे घर से उठेगा इसके ये आशिक है, आशिक का ये मकाम है। और फिर फरमाया गुस्ल दिया गया, कफन पहनाया गया। जब जनाजा उठा है तो सहाबा कहते हैं, रईसुल कलाम अल्लामा अरशदुल कादरी लिखते हैं कि हुजूर अलैहिस्सलाम जनाजे में जब चल रहे थे तो उंगलियां रखकर चलते हैं, उंगलियां उस बच्चे के, यहूदी के बच्चे के जनाजे। साहबा ने पूछा हुजूर ऐसे क्यों चल रहे हैं, हुजूर ऐसे क्यों। फरमाया इसके जनाजे में आसमान से इतने फरिश्ते आए हैं कि मदीने की जमीन तंग हो गई है और अब पैर रखने के लिए जगह नहीं है, इसलिए मैं पैर नहीं रख रहा हूं, तो उंगलियां रख करके चल रहा हूं। और फिर जब जन्नतुल बकी में जनाजा पहुंचा तो चूंकि उसका बाप भी, भाई भी, घर वाला कोई नहीं था, साहबा ने इसकी आका घर वाले कब्र में उतरते हैं, इसकी कब्र में किसको उतारा जाए। आका फरमाते हैं मैं खुद उतरूंगा। हाय हाय, दुनिया में डूब के हमें नहीं पता था कि हमारा आका जाने वफा है। लोग कहते हैं हुजूर कब्र में आएंगे, हम कहते हैं आशिक बन के देख, वो तो तेरे जनाजे में भी आएंगे, तेरे सराहने भी आएंगे, तू कब्र में बाद में उतारा जाएगा, वो तुझे कब्र में उतारने भी आएंगे। वो किसी और का होगा जो मर के मिट्टी में मिल गया, ये मेरा आका मेरी जान से ज्यादा करीब है, मेरी जान से। मैंने वफा न की, मैं वफा करने में नाकाम हुआ, मैंने सबसे वफा की, उनसे वफा न की। मैंने तो नींद से तक वफा की, मुझे नींद का ख्याल है, उनका ख्याल है, मुझे बच्चों के मुस्तकबिल का ख्याल है, उनका ख्याल है, मुझे तो माँ बाप का ख्याल है, उनका ख्याल, मुझे तो बेवफा दुनिया का ख्याल, उनका ख्याल। कैसे आका है, एक बच्चा ही तो है, लेकिन इश्क सच्चा है उसका। आका फरमाते हैं मैं खुद उतरूंगा। और आका जब कब्र में उतरे हैं तो हुजूर पसीने पसीने हुए जाते हैं। अल्लामा अरशद लिखते हैं हुजूर पसीने पसीने हुए जाते हैं, और पसीना जब आता है तो उसके कफन पे गिरते हैं। दुल्हन को पसीना देकर नस्लें महकाई थी, आशिक के कफन में पसीने। क्या खुशनसीब था, कोई कफन में कुछ ले जाना है, किसी ने कुछ ले जाना है। यहूदी का बच्चा होकर मुकद्दर क्या लाया है, हुजूर के पसीने के कतरे उसने कफन में ले जाना है। जब उस पे कब्र पे मिट्टी डाल दी गई तो साहबा ने पूछा आका आप पसीने पसीने हो रहे थे कब्र में। सरकार फरमाया कि हुरान जन्नत की ऐसी भीड़ लगी थी कि मैं उनको हटाते हटाते पसीने पसीने हो गए। बहिश्त की हूरें उसकी कब्र में इतनी आ गई थी, दौड़ रही थी कि मैं उनको हटाते हटाते पसीने पसीने हो गया। ये है इश्क की दास्तान, आशिकों का मकाम। आओ, कब तक गुनाह करते रहोगे, कब तक औरतों पर पाप की नजरें डालोगे, कब तक जिना करोगे, कब तक दुनिया की मोहब्बत में नशे में डूबोगे। तौबा करो, पलटो और हुजूर से अर्ज करो या रसूल अल्लाह बहुत दूर हो गया था आपसे, आज आपसे माफी मांगो। अच्छा, हुजूर से माफी मांगने के लिए मदीने मुनव्वरा तक जाना ये हर आशिक के लिए, अल्लाह अकबर, हर आशिक के लिए मुमकिन नहीं है। अगर बुला ले तो कर्म की बात है, लेकिन हर आशिक जा सकता है, ये भाई असबाब भी तो चाहिए। लेकिन एक बात को जाना हर एक के लिए मुमकिन नहीं है,
लेकिन वो तो हमारी जान से ज्यादा करीब है ना। गर्दन झुका के तसव्वुर करो, फिर आपकी और उनकी बात हो जाएगी। आप उनसे माफी मांगो, यकीन पैदा करो, उनसे माफी मांगो, उन्हें राजी करो और कहो हुजूर अब आपको छोड़ के कहीं नहीं जाऊंगा, आप ही कहो कि रह जाऊंगा। झूठ से आपको तकलीफ होती है ना, मर जाऊंगा झूठ नहीं बोलूं। झूठी कसम से आप नाराज होते हैं ना, आज के बाद मैं झूठी कसम नहीं खाऊंगा। सूद के धंधे से आपको नाराजगी है ना, मैं छोड़ दूंगा, फाका कर लूंगा, हराम नहीं खाऊंगा। क्योंकि सुअर खाना जितना बुरा है उससे ज्यादा सूद खाना बुरा है। क्योंकि सुअर भी हराम है, सूद भी हराम है, मगर सुअर खाने वालों के लिए अल्लाह ने ऐलान जंग नहीं किया, मगर सूद खाने वालों के लिए अल्लाह ने जंग का ऐलान किया। इसलिए मैं आज के बाद सूद को हाथ नहीं लगाऊंगा, हराम को हाथ नहीं लगाऊंगा, रिश्वत को हाथ नहीं लगाऊंगा, नशे की किसी चीज को हाथ नहीं लगाऊंगा। या रसूल अल्लाह मैं सिर्फ आपका बन के रह जाऊंगा। फिर देखना दुनिया गुलामी न करे तो फिर कहना। मैं चैलेंज के साथ बात करने का आदी नहीं, लेकिन जुज़्बे मुस्तफ़ा मोए मुबारक शरीफ मौजूद है, उसके पड़ोस में बैठा हूं। जिस दिन तुम सच्चे दीनदार बन जाओगे, दुनिया तुम्हारे कदमों में गुलाम बन करके न झुके तो कह देना बड़े बड़े सरमायादार, बड़े बड़े हाकिम, बड़े बड़े मालदार, बड़े बड़े बादशाह अगर तुम्हारे कदमों में न झुके तो कह देना दीन की अहमियत समझो, दीन के करीब आओ, गुनाह से तौबा करो। सुन्नी दावत इस्लामी ये इश्क मुस्तफ़ा की एक आलमगीर तहरीक है। इस तहरीक का मकसद न ओट है, न नोट है, न सियासत है, न रियासत है। इस तहरीक का मकसद है कौम को आशिक रसूल बनाया जाए, कौम को दीनदार बनाया जाए, भटके हुए आहू को फिर सुए हरम ले जाया जाए, सीनों में इश्क मुस्तफ़ा की शमा जलाई जाए। आप सुन्नी दावत इस्लामी से जुड़िए, अपने इलाकों में सुन्नी दावत इस्लामी का काम शुरू कीजिए, इसलिए कि इस तहरीक का एक मकसद है इश्क रसूल और इश्क रसूल। जिंदगी को एंजॉय करना है तो सच्चे आशिक बनिए और दूसरों को आशिक रसूल बनाइए। खुद गुनाहों से तौबा कीजिए और दूसरों को गुनाहों से तौबा की दावत दीजिए। खुद नेक बनिए, दूसरों को नेक बनाइए, इसलिए कि इश्क वो है, हो ना ये फूल तो बुलबुल का तरन्नुम भी न हो, चमने दहर में कलियों का तबस्सुम भी न हो ना साकी तो फिर मैं भी ना हो, खुम भी ना हो। खैमा अफलाक का इस्तादा इसी नाम से है, बज़्मे हस्ती तपिश आमादा इसी नाम से है। कुव्वते इश्क से हर पस्त को बाला कर दे, दहर में इसमें मोहम्मद से उजाला कर दे। कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या लौहो कलम तेरे हैं। आइए इश्क रसूल की राह के मुसाफिर बने, जहां बैठ जाओगे मंजिल खुद चल करके आएगी। अल्लाह ताला सबसे पहले मुझे आप सबको अमल की तौफीक दे। गुफ्तगू के दरमियान कोई गलती हो तो अल्लाह पाक मुआफ फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक करके आगे शेयर ज़रूर कर देना। अल्लाह हाफिज़।